हाँ बोलो। कैसे आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा लग रहा है सर आपको देख के। थैंक यू, सेम सेम हियर। अजीब अजीब सा है सर। बहुत टाइम से बैठा था आपसे बाप रे। बोलो। आह, तो सर मेरा पहला ये है कि मतलब जैसे अभी जो दिक्कत आ रहा है वो ये है कि ट्यूशंस, मतलब मेरा ग्रुप 2 का एग्जाम बाकी था, तो ग्रुप 2 दिया आर्टिकलशिप के साथ। तो अब बात ये आ रहा है कि टाइम जो है वो बहुत कम हो गया है, तो ट्यूशंस बहुत जल्दी कवर करना है। तो अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि दो, मतलब एक दिन में 2 क्लासेस अगर हम करें तो फिर उस हिसाब से जब टाइम बच रहा है तो 4 ही मंथ्स बच रहा है सेल्फ स्टडी के लिए। तो और प्लस दो दो क्लास एक दिन में करना, फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती, मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे 2 क्लास हम डेली कवर कर लेगा, लेकिन उसमें वो बात है कि मेरा जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, मतलब क्वालिटी घट जाता है ना, जैसे हम क्वांटिटी बढ़ा दे रहे हैं। तो उसमें मेरे को डाउट है कि ये हमको अब से मतलब सोच, मतलब टर्म आगे बढ़ा के देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ताकि उस हिसाब से हम अपना क्वालिटी करके दें, क्योंकि टाइम तो कम है। क्या करें? देखो, एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा कि एग्ज़ाम अभी देना है कि नेक्स्ट टर्म देना है, पहले ये कंक्लूड करना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है ना, लड़का लोग का एक थ्योरी होता है, लड़का लोग का माइंड है ना, वर्क्स व्हेन देयर बैक इज ऑन फायर। ठीक है, आग लगा होगा तो भागता है। तो तुम जहां सोचेगा कि हम 6 महीना बाद देंगे तो फुस हो जाएगा पूरा। अभी जितना तेजी से दिमाग चल रहा है वो सब सब स्लो डाउन होने लग जाएगा। ये भी तो टाइम है, टाइम है, टाइम है, आप डिले करोगे। तो यही अगर माइंड में जमा के रखो, ये नहीं मेरे को अभी देना है, ठीक है, तो 2 क्लास मान लो, टाइम 2 क्लास का है, करना है तो ध्यान देके करना है। सेल्फ स्टडी के लिए आधा घंटा निकालना है तो आधा घंटा निकालेंगे, करेंगे। संडे को और थोड़ा सा मेहनत करेंगे। 4 महीना में भी रिवीजन किया जा सकता है, तो रिवीजन और थोड़ा सा पावरफुल करना पड़ेगा। होने में हो सकता है जहां आप ढीला पड़ोगे सब चीज ढीला 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 हो जाएगा। हो सकता है कि आप लोड ले नहीं पा रहे हैं, ऐसा है, अगर लोड नहीं ले पा रहे हैं, सक नहीं पा रहे हैं, तो बात अलग है। मतलब होता है ना, माइंड पे इतना लोड मत डालो कि हेल्थ इश्यूज आने लग जाए, नींद ठीक से ना आए, पूरा दिन डिस्टर्ब रहे, वैसा ना हो। जब तक हेल्थ परमिट कर रहा है लोड डाल के चलो, ठीक है, खत्म करने का कोशिश करो। ये मेरा एडवाइस है। तो सर उसमें ये है कि जैसे मतलब ये वाला चीज एकदम सही है कि मतलब कवर, मतलब वो ढीला हो जाता है जैसे ही टाइम आगे जाता है, तो लेकिन हम उसको उस तरीके से फिर कवर कर लिया। मतलब हम वही देखा कि मेरा एक सेट पैटर्न बन जाता था कि हम वो, जैसे आज क्लास है, आज थक गया तो आज नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम लोग छोड़ देते हैं ना क्लास करना, वो हम कवर कर लिया कि किस तरीके से वो होगा ही श्योर है। तो ये श्योर है कि वो 2 क्लासेस के साथ सेल्फ स्टडी, मतलब हम कैसे कवर किया हम आपको बता रहे हैं, आपको वैसे बताना मत, मतलब थोड़ा सा फनी है कि मतलब जैसे मेरे को बहुत मैटर करता है, मतलब मेरी मम्मी, तो हम क्या करता है कि मम्मी के साथ ऐसा कसम बांध रखा है कि हम 2 क्लास करेगा डेली। जिस दिन हम नहीं कर पाएगा तो उस दिन हम मम्मी को बोलेगा कि हम नहीं करेंगे क्लास, तो आज का कसम कैंसिल कर दो, लेकिन हमको तुरंत मम्मी को एक डेट देना पड़ेगा, जिस उस डेट के अंदर जो क्लास मेरा छूट गया वो मेरे को कवर करना पड़ेगा। और उस दिन का कैंसिल हम कसम नहीं, मतलब उस दिन का कसम नहीं कर सकता, जिस जो डेट दिया उसमें तो करना ही पड़ेगा, भले रात को जग के करे। हम जैसे अभी एफआर का ट्यूशन चल रहा है, तो वैसे ही मेरा एक दिन पहले का छूटा हुआ, तो आज सोया नहीं दिन भर, मतलब रात भर किया, करना ही था, आज डेट दिया हुआ था, तो वो क्लासेस तो कवर हो जाता है। प्लस अब बात इसमें हम वो देखा कि जैसे जैसे हम क्लासेस किए जा रहा था तो पढ़ाई छूट रहा था, क्लासेस का प्रेशर दो करना है। अब उसमें फिर हम देखा कि मेरा पढ़ाई छूट रहा था, भी हम मतलब वो कसम में बहुत मॉडिफिकेशन आते गया, फिर एंड में जाके जो कसम बना वो सेल्फ स्टडी को भी कवर कर दिया। सेल्फ स्टडी में हम ये कर दिया, मम्मी को बोलते कि हम 2 क्लास करेगा और 2 क्लास के बाद मेरे को 1 घंटे का आधा घंटे का सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा, अगर नहीं किया तो हम आगे का 2 क्लास नहीं कर सकते। तो वो सेल्फ स्टडी भी उस तरह कवर हो जाता है कि क्लास के बाद सेल्फ स्टडी तो हो गई, तो वो कवरेज हो जाएगा, ये हमको पता है। लेकिन मेरे को खाली दिक्कत, मतलब मेरे को ये दिक्कत नहीं है कि हम ढीला पड़ जाएगा, क्योंकि वो है ही कि हम सेल्फ स्टडी भी कवर कर लेगा और पढ़ाई भी कवर कर लेगा। लेकिन ये लगता है कि जैसे इतना डाला हुआ है ना दिमाग में सब लोग कि अटेम्प्ट मत छोड़ो, इसी अटेम्प्ट दो, ये वो है, एज जा रहा है,
ऐसे बहुत सारा चीज रहता है, तो मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि हम इसी टर्म में फिर दे, तो फिर तो मतलब एक बार देना है उसमें, मतलब पूरा कोशिश है कि कैसे भी रैंक आ जाए। तो उससे रिलेटेड भी मेरा कुछ क्वेश्चंस था कि मेरे को है कि कैसे भी रैंक तो आए, लेकिन मतलब नहीं आए तो ऐसा नहीं है कि दुखी होकर बैठ जाएगा, मतलब कोशिश फुल रहेगा, फिर जो हो देखा जाएगा। लेकिन अब उसी रिलेटेड डाउट है कि क्या करें, मतलब टर्म वाइज हम अभी से प्लानिंग करेगा तो फिर हम कट ऑफ करेगा ना चीजों को, मतलब क्या करेगा कि जैसे 2 प्लान है, अगर हम इस टर्म में देगा तो हम 2 क्लासेस पर डे करके करेगा और 1 घंटे का स्टडी रहेगा। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा कट ऑफ कर दें कि अगर हम नेक्स्ट में देगा तो हम फिर 1.5 क्लास कर देगा, कि 1.5 क्लास करके डेली करेगा और सेल्फ स्टडी का टाइम को बढ़ा देगा, तो फिर क्या करें? पहले कोर्स खत्म करो 2-2 क्लास का स्पीड पे, सेल्फ स्टडी आधा घंटा जैसे चल रहा है चलने दो, ठीक है। कोर्स अगर खत्म हो जाए, 4 महीना हाथ में बच जाए तो भी इनफ है। 4 महीना में भी हो सकता है, हो सकता है, मेहनत करना पड़ेगा, आने में आ सकता है। आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा, वो सब जो गोल्स होंगे वो अचीव करना पड़ेगा। रैंक के लिए क्या होता है ना, 4 महीना 6 महीना से रैंक नहीं आता है। रैंक डिपेंड करता है आपका शुरुआत से प्रिपरेशन कैसा है। लास्ट 4 महीना में रैंक नहीं आता है, लास्ट 6 महीना हो जाएगा तो रैंक आ जाएगा, ऐसा नहीं। लास्ट 4 महीना को आप 10 महीना कर दोगे तो रैंक आ जाएगा, ऐसा नहीं। रैंक के लिए आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, आपके माथे में कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप समझ रहे हैं कि खाली कॉपी में लिख रहे हैं, आप 100% पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, फिर आप याद रख पा रहे हैं कि नहीं, फिर आप लिख पा रहे हैं कि नहीं, एग्जाम में अच्छे से एग्जाम दे पाया कि नहीं। रैंक इज नॉट कमिंग फ्रॉम 4 मंथ्स और 6 मंथ्स, ठीक है। रैंक इज कमिंग फ्रॉम सेवरल अदर फैक्टर्स। सो आई थिंक पहला गोल होना चाहिए क्लास खत्म करना। मेरे माइंड में तो यही आ रहा है। अभी आप उतना एंड का सोचोगे तो क्लास डिले कर दोगे फिर आप, और क्लास डिले होगा तो सब कुछ डिले लगेगा, आप कभी भी फ्री नहीं महसूस करोगे अपने आप को। तो पहला गोल होना चाहिए कि मेरे को क्लास खत्म करना है, रोज आधा घंटा का सेल्फ स्टडी, 1 घंटा का सेल्फ स्टडी करना ही है। कभी एक दिन बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया तो उस दिन पूरा सेल्फ स्टडी थोड़ा ज्यादा कर लेना, 1 क्लास कम कर लेना, ठीक है। जैसे 14 क्लास अगर करते हो हफ्ते का तो 13 कर लेना। तो सर जब एक दिन में 2-2 क्लास करके करते हैं ना, तो जब वो क्लास में जो हो रहा होता है वो तो बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते, मेरे को फील होता है वो है कि नहीं एक्चुअली तो नहीं पता। तो आपको बैठ के थोड़ा टांगना पड़ेगा ना, थोड़ा स्पीड में देखते हैं क्लास को। नहीं, स्पीड में नहीं देखना है, नॉर्मल स्पीड पे देखो आप। और आप दिन में 2 क्लास क्या स्पीड बढ़ा के देख रहे हो? हाँ 1.5 करके। नहीं देखना चाहिए आपको, स्पीड नॉर्मल रखिए आप, फिर 2 क्लास करिए। अच्छा, स्पीड बढ़ाने से तो माथा को टाइम नहीं मिल रहा ना सोचने का। हाँ वही जो सर 15 मिनट में आपके माथा में बैठाना चाह रहे हैं, आप सोचते हो 1.5 यानी 10 मिनट में बैठ जाए, तो 5 मिनट माइंड को मिला ही नहीं। इतना माइंड शार्प ही नहीं है कि वो 15 मिनट का काम 10 मिनट में कर ले। तो सर ने भी तो एक अपना स्पीड पकड़ा हुआ, आपको सर के स्पीड से जाना पड़ेगा। फिर अचानक से कोई चीज सर स्पीड में बता देंगे, वो सुपर स्पीड हो जाएगा, आपको ऊपर से जाता हुआ दिखेगा। 1.5 स्पीड में क्यों देखना, 1.1 में देखो बस। स्पीड नहीं बढ़ाना चाहिए, आपका माथा में जा ही नहीं रहा तो क्लास का वैल्यू नहीं है ना। तो कोशिश करो कि जो 6 घंटा देते हो क्लास करने को, 6 घंटा इतना अच्छा से दिया गया कि सेल्फ स्टडी में खाली वो जो होम टास्क सर ने दिया उतना ही करना पड़ता है बस। तो सर उसके साथ जो बाकी चीज है फिर वो कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है ना। जैसे हम वही देख रहे हैं कि अगर मतलब हम 2-2 क्लास करके कर रहा है तो फिर खाली ऑफिस हो गया और फिर वो 2 क्लास हुआ और आधे घंटे का सेल्फ स्टडी बस। उसके अलावा जो बाकी चीज जो मेरे को करना है नहीं वो सब आप नोट करके रखिए, वो आप जब छुट्टी मिलेगा तब करिए। किसी दिन ऑफिस का छुट्टी हो गया उस दिन करिए, है ना। ऑफिस से कभी एक दिन का ब्रेक मिल जाए तो उस दिन करिए। वो सब उस दिन सरप्लस डे जिस दिन मिलेगा उस दिन करेंगे। छुट्टी में छुट्टी बोल के एंजॉय नहीं कर सकते अभी आप, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो सकता। छुट्टी माने अपॉर्चुनिटी टू डू एक्स्ट्रा स्टफ्स। तो ऐसा नहीं। अच्छा समझ गया, मतलब डे बेसिस पे फिर पढ़ाई करो और छुट्टी में जो काम है वो करो। हाँ वो सब नोट करके रखो अपना माथा में, जो आइडियाज आ रहा है माथा हल्का रखो।
जो जो करने का है वो लिख के रखो। संडे संडे कोशिश करा करो कि थोड़ा ये सब कर लिया करो, जो जो भी दिमाग में आ रहा है। संडे को भी नॉर्मल डे की तरह पढ़ाई में बिताया करो, रेस्ट करके बिताओगे गया। तो फिर सर इसमें ये जैसे संडे को कितना ही कर लेगा, जैसे एक संडे आ रहा है पूरे वीक, अरे अब कुछ तो उसमें सारा करेगा, काम पेंडिंग हो गया है। कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगी, कुछ तो आगे जाएगा, कुछ तो करेगा। कोर्स खत्म हो जाएगा, माथा हल्का हो जाएगा। नहीं तो हर समय लगेगा कि कोर्स ही बाकी, मेरा तो क्लास ही बाकी। कुछ भी करने जाएगा हर समय कॉन्स्टेंट आ जाएगा माइंड में, लगेगा क्लास ही खत्म नहीं हुआ, अभी मैं ये करूं कि वो करूं, समझ ही नहीं आएगा। तो पहले क्लास को क्लियर करो, और जो जो कर पा रहे हो जितना वो कर लो। क्लास समझना जरूरी है ज़्यादा अच्छे से, उसमें मार्किंग वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, उसमें अंडरस्टैंडिंग अपना ओन वर्ड में जो ट्रिक है उसका अपना वर्ड में लिख लिया, ये सब पूरा अच्छे से कर लेना चाहिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम एफर्ट कम लगेगा। तो सर रैंक लाने के लिए क्या क्या श्योर होना चाहिए? ये सब तो श्योर है, ये इतना होना ही चाहिए मिनिमम, क्योंकि हम कभी रैंक ला नहीं पाया। हम बचपन से बहुत कम पढ़ता था। कब एग्जाम है? पढ़ने में खराब है, मतलब कॉन्फिडेंस है कि हम एग्जाम कब है? नवंबर 2022। अभी टाइम है आपका ना। हमारा आपने भी देखा था, हमने एक वर्कशॉप कंडक्ट किया था हमारे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैसेज डाला था हमने, फेसबुक पे, यूट्यूब वगैरह पे। ऐसा एक हम लोग वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं अभी स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। ठीक है, आपको बुलाएंगे उसमें, आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है हमारे, तो आपको अलग से इनवाइट भेजेंगे। उसमें आपको पूरा चीज़ समझाएंगे जो अभी आप सुनना चाह रहे हो ना, एक एक करके। वो सारा माइंडसेट, रैंक के लिए क्या करना चाहिए, कब क्लास कर लेना चाहिए, वो सब क्लैरिटी आपको एक बार मिलेगी। जब बुलाएंगे तब आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, आपके पास अपडेट आएगा। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, तो फिलहाल फोकस यही करो कि मुझे कोर्स जल्दी से जल्दी खत्म करना है। 4 महीना नहीं, 6 महीना बचा। पुराना सब्जेक्ट है वो कैसे करोगे, जिसका ट्यूशन हो गया? पुराना सब्जेक्ट वही संडे को ही उठता है। संडे या ऑफिस का कोई छुट्टी होगा ना, उस दिन उठेगा। उसी दिन तुमको कोई भी एक टॉपिक उसका उठा के पढ़ना पड़ेगा। सस्टेनेबल प्लान नहीं रखना सर, संडे सस्टेनेबल नहीं बनता, करना पड़ेगा। क्यों नहीं बन पा रहा? आप लेथार्जिक हो जाओगे तो कैसे चलेगा? नहीं, लेथार्जिक तो चांस ही नहीं है सर, आलसी वाला कोई चांस ही नहीं है। हम तो बोल ही रहे थे कि कहीं गैप नहीं है, मतलब सब कुछ मैनेज कर रहा है एक साथ, तो वो दिक्कत हम बोल रहे जितना होगा उतना करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि 100% होता है। पुराना सब्जेक्ट जो है ना, उसको टच में रखना पड़ता है। उसका कोई भी टॉपिक रैंडम उठा के पढ़ लिया बस। जो सब्जेक्ट हो चुका है उसका एक टॉपिक उठाया, एक चैप्टर उठाया, उसको घुमा के देखा, या किसी चैप्टर का अगला संडे उठा के उसका कोई सम बना के रैंडम, जैसे कि माइंड में वो जग जाए, ऐसी उतना ही होता है बस। हाँ, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। कि वो सब्जेक्ट का जीरो नॉलेज ना रहे, कुछ ना कुछ मेरे को ध्यान रहे। ठीक है, समझ गया। चलो फिर बात करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बाय, ऑल द बेस्ट।